हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे फिजिक्स एकेडमी इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि बहुत दिनों से हमारा लेक्चर आपको नहीं मिला है, लगभग पिछले 6-7 दिनों से आपको लेक्चर नहीं मिला। तो ये बात बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, बोर्ड्स का एग्ज़ाम। सबसे पहले आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे गया। उसके बाद अब अपकमिंग हमारा 16 फरवरी को, 16 फरवरी को मंडे को हमारा जो पेपर है फिजिक्स का पेपर वो होने वाला है। सुबह 11 बजे शुरू होगा, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। यहाँ तक बहुत सारे बच्चों ने बहुत सी प्रिपरेशन की है पिछले 2 सालों से, और आज भी जाके उन सारे बच्चों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ सर छूट रहा है हमसे। इतना प्रिपेयर कर दिया है फिर भी कुछ ना कुछ छूट रहा है, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन रह गया है। ऐसा लगता है कि डेरिवेशन क्या है, और कुछ बच्चों को डर लगता है कि ये पेपर में हमें याद आएगा या फिर नहीं आएगा। एक न्यूमेरिकल किया है आपने और आपको लगता है कि ये सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। एक डेफिनेशन किया है, एक लॉ किया है, तो आप सभी को ये डर मन में थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। हम लोगों को भी रहता है जब हम लोग हमारे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम देता है कि ये हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो एक बात बताऊंगा कि ये डर होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसका मतलब होता है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके आगे वाला एक बात मैं आपको बताऊंगा कि और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने पूरे साल भर में उन्हें कुछ और डिस्क्रिपेंसीज के वजह से पूरा उनका स्टडी नहीं हुआ होगा। आज जाके उनको बहुत ही टेंशन आ रहा है, कल से परसों से, पिछले 2 दिनों से, कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब दिन ऐसे आ गए हैं कि आज मैं बताऊंगा कि आपके पेज, बुक के जो पेज है, आपके नोट्स के जो पन्ने हो चुके हैं नोटबुक के, वो सारे भी आपको पलट के भी नहीं होने वाले हैं। इतने हम नजदीक आ चुके हैं हमारे एग्जाम के। तो आज ये लेक्चर हमारा होने वाला है रिगार्डिंग द रिमेनिंग 2 डेज। आज है हमारा 13 फरवरी, शाम को 6 बजे हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप तक लेक्चर 9 बजे तक आ जाएगा। हमारा प्रयास ऐसा था कि हम आपके लिए लाइव अरेंज करें, लेकिन रिकॉर्डिंग से आपको फास्टली और कंटेंट है जो क्लीन एंड क्लियर आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने इस वक्त रिकॉर्डिंग को प्रेफरेंस दिया है। तो मैं आपको पहली बात बोलूंगा कि ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर आप तक आने वाला है। ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 2 दिनों में, ये 2 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेपर में हमें अच्छा सा अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इसका रिगार्डिंग हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी ली थी, लास्ट 8 डेज स्ट्रैटेजी, उसमें भी हमने आपको कुछ बताई थी बातें। उसके बाद हमारा एक ब्लूप्रिंट का भी लेक्चर था। यहाँ पर अगर आपने देखा तो हमारे चैनल का पेज है, यहाँ पर इतने सारे चैप्टर यहाँ पर पड़े हैं। मैं आपको बोलूंगा कि हमारे चैनल पे कम से कम आपको 5 चैप्टर तो फाइनल मिल ही गए हैं। मतलब उसके सारे नोट्स हैं, सारे डिटेल लेक्चर्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं 5 चैप्टर्स के। अगर हुआ पॉसिबल तो आपको और एक चैप्टर कल सुबह तक मिलवा दिया जाएगा, ऑसिलेशन नाम का, पॉसिबल हुआ तो पर लेकिन मैं बोलूंगा कि अब आपका समय ऐसा है कि आपका जितना कंटेंट है उस कंटेंट में हम हमारी एनर्जी बना के रखें। अब ये हमारा कंटेंट बढ़ाने का समय नहीं है। तो मैं आपको पहली बात बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे उनके फ्रेंड्स को, उनके कलीग्स को और किन किन लोगों को, टीचर लोग को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आपको पहली बात बोलूंगा कि अब आप आपका कंटेंट मत बढ़ाइए। आपके पास जो कंटेंट है वही कंटेंट स्पेसिफिक बनाइए, और उस स्पेसिफिक कंटेंट से आप आपका अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो स्पेसिफाइड कंटेंट है वो कंटेंट हम कैसे बनाइए, इसके रिगार्डिंग हमने 2 लेक्चर लिए हैं। पहले तो ब्लूप्रिंट का लेक्चर है, लास्ट 8 डेज स्ट्रैटेजी का लेक्चर है, उसमें भी आपको क्लियर हो जाता है कि करना क्या है। लेकिन उसके बाद भी जाके अब ये 2 दिन जो है, 8 दिन पहले आप पे कोई प्रेशर नहीं था। मैं ऐसा बोलूंगा कि आज जितना टेंशन जो आता है उतना टेंशन आपको 8 दिन पहले नहीं था। उसकी वजह से हम ये लेक्चर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली बात ऐसी कि ये जो लेक्चर है इसमें हम क्या देने वाले हैं आपको, कि 2 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। पहली बात, कुछ बच्चों ने यहाँ पर ये लेक्चर हमारा देखा होगा, हमारे चैनल के पेज पर जाइए, यहाँ पर ये सेक्शन आपको ऐसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है लगभग शॉर्ट्स में। इसमें हम आपको शॉर्ट्स में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए इस फॉर्मेट में, रील्स में हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं। अगर आपने ये लेक्चर यहाँ पर देखा तो ये लेक्चर आपने लगभग 1000 लोगों ने देखा है। ऐसे आपके सारे वाले चैप्टर यहाँ पर है शॉर्ट्स में।
सारे वाले मतलब यहाँ पर 14 तक है, 2 चैप्टर यहाँ पर रिमेनिंग रह चुके हैं, 15 और 16 नंबर, वो आपको आज शाम को दोनों के दोनों मिल जाएंगे। सिर्फ उनका हमने शेड्यूल यहाँ पर बनाया हुआ है चैनल पे, वो शेड्यूल आपको शेड्यूल्ड वीडियो में आज शाम तक 11-12 बजे तक आपको दोनों के दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइव सेक्शन में हमने आपको 2 लेक्चर लिए हैं। यहाँ पर है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर, ये हमारा पहला लाइव था, अच्छा खासा कुछ नहीं हुआ था। ये हमारा दूसरा लाइव था यहाँ पर चैनल पे। तो ये जो आपका यहाँ पर है कंप्लीट पेपर ब्लूप्रिंट, यहाँ पर हमने लगभग हमारे 16 ऑफ चैप्टर से 96 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। कितने हैं? 96 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। तो इन 96 में से क्या आने वाला है मैं आपको फुल एंड फाइनल बता दूंगा कि इन 96 में से आपको 20 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ से आपको 40+ मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा। कितने मार्क का? 40+। उसके बाद यहाँ पर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी और आगे कुछ नहीं, आगे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अभी आपको करना क्या है। आपके पास कुछ लोगों ने 10 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा प्लान बनाया होगा कि सर हमारा केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का स्टडी नहीं हुआ है, इसलिए 11 और 12 तारीख को हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। उसके बाद 13 तारीख को हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने ये लेक्चर आपका आज लिया है। क्योंकि आज आपने फिजिक्स स्टार्ट तो किया बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन उनको कुछ दिक्कत आने को शुरुआत हो गई आज के आज ही, इसलिए आपको आज ही यही लेक्चर मिल जाएगा। दिक्कत क्या हो रही है कि अब हम सर इतने कम टाइम में कैसे करें, कम टाइम में हो नहीं रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। आप लोगों का भी मैं बोलूंगा कि ऐसी सिचुएशन आ चुके हैं। अगर आप घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं घर से, तो घर में जब हमारे मम्मी पापा होते हैं, आपके भाई बहन हो गए, आपके कुछ रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं, अगर उन्हें बातचीत भी की तो आपकी चिड़चिड़ होती होगी या इधर को, मतलब वो आपका फोकस हिल जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि सभी आपके जो रिलेटिव्स है, सभी दोस्त है, सभी को बताइए हमें कॉल मैसेज हमारे घर, हमारा एग्जाम होने तक मत आइएगा, उसके बाद ही आएगा। तो हम जाते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। 2 दिन में क्या कर सकते हैं मैं आपको बोलूंगा कि 2 दिन में आपको कितना कर सकते हैं। 2 दिन में आप 16 चैप्टर तो कर ही नहीं सकते, तो उसका ख्याल आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बोलूंगा हम उसको कुछ स्पेसिफाई करते हैं। 2 दिन में हम लगभग 6 से 8 चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। कितने? 6 से 8 चैप्टर, 10 भी कर सकते हैं नहीं, लेकिन उनका रिवीजन नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि 6 से 8 चैप्टर हम 2 दिन में अच्छे से कर सकते हैं। अभी के मोमेंट से हमने शुरू किया तो आपका 6 से 8 चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा अच्छे खासे, और वहां से आपको 30-35 मार्क का आप पेपर लिख सकते हैं अच्छा खासा। तो ये आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। तो उसके आगे वाला भी पॉइंट, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं बोलूँगा कि ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हमने आपको सारे जो चैप्टर्स है, सारे क्वेश्चन के, सारे चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद उसके साथ साथ हमने आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों के पास अब कंटेंट तो है, नोट्स बिट सब कुछ है। मतलब हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे बच्चों ने बहुत ही हमें बता दिया कि मतलब मांगे थे क्वेश्चन, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसकी वजह से हमने हमारा शॉर्ट वाला सीरीज यहाँ पर शुरू किया था। ये वाला जो सीरीज है इसमें मैं बोलूंगा कि आपको लगभग इन 2 दिनों में करना क्या है। 6 से 8 चैप्टर कैसे करें, 5 चैप्टर तो हमारे चैनल पे है। आपको बोलूंगा कि आपको पहले क्या करना है, चैनल पेज पे जाना है, हमारा जो लेक्चर है लेक्चर स्टार्ट करना है। क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, हमने जो आपको दिया है कंटेंट रिगार्डिंग 5 चैप्टर भी यहाँ पे हो, तो आपने अगर ये 5 भी कर दे तो अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा, 25-30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके आगे करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत दिन हो गए आपने वो डेरिवेशन प्रिपेयर नहीं किया, आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं है, मतलब ये लिंक नहीं होता। उसके बाद ये बाद वाली स्टेप कैसे आई है, उसके बाद की बाद वाली स्टेप कैसे आई, लिंक होता है, लेकिन एक डेरिवेशन हमारा 1 घंटा लेता है। अब अगर हमने एक डेरिवेशन 1 घंटे के लिए करते रहे तो हमारा होगा स्टडी, ऐसा हम स्टडी करके यहाँ पर एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूंगा कि हमने आपका जो यहाँ पर चैनल पे है 3 से 4 लेक्चर में आपका 1 चैप्टर खत्म कर दिया है। कितने? 3 से 4 लेक्चर में। लेक्चर कितना बड़ा है? 1 घंटे वाला लेक्चर एक भी नहीं है आपके लिए। मैं बोलूंगा कि लेक्चर आपका है लगभग 30 मिनट का ऑन एन एवरेज, कुछ 25 के भी है, कुछ 22 के भी है, कुछ 30 के भी है, कुछ 35 के भी है। मतलब ऑन एन एवरेज हमने अगर 30 मिनट पकड़ लिया तो 3 लेक्चर का कितना होगा? 1.5 घंटा होगा। 1.5 घंटा आप ये लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद आपके नोट्स ओपन कीजिएगा और उसके बाद आप नोट्स पढ़िएगा। मैं बोलूंगा कि आपको एक डेरिवेशन 5 मिनट में हो जाएगा, लिंक हो जाएगा।
ऐसे ऐसे आप इसका प्रिपरेशन कीजिएगा उस डेरिवेशन का, और उसे ऐसे उतने लेवल तक आप खुद को प्रिपेयर कीजिएगा, वो आप खुद बिना देखे लिख सकते हैं अकेले। जब आप वो बिना देखे लिख सकते हैं तब आप उसे एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो बिना देखे नहीं लिख सकते तो आप उसे एग्जाम में भी नहीं लिख सकते। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 3 बार पढ़ा है सर, 4 बार पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, लेकिन वो लिख नहीं सकते जब तक आप वो बिना देखे नहीं लिखते। तो मैं आपको बोलूंगा कि उसका प्रैक्टिस भी आप कीजिएगा, मस्ट कीजिएगा, इसका आपको जरूरत है ही है। क्योंकि एक बात बोलूंगा, ये आपका फिजिक्स है, ये कोई आपका बायो वगैरह मैथ्स वगैरह नहीं है कि एक बार देख लिया तो एग्जाम में लिख लिया, ये आपका बार बार भूलता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये आपका फिजिक्स है, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके रिगार्डिंग और एक बात, आपको 1.5 घंटे का लेक्चर करना है, उसके बाद आपके नोट्स लेकर बैठने हैं। मैं बोलूंगा कि जिस चैप्टर को आपका पूरा दिन लगेगा, जिस चैप्टर को आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे, वो आपका चैप्टर 2 या 3 घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादा कितना कंटेंट होता है एक चैप्टर में, आपके 15-20 कंसेप्ट यहाँ पर एक चैप्टर में होते हैं, और वो सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करवाने हैं। तो आप पहले 1-1.5 घंटा हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रिपरेशन में लग जाएगा। लाइन बाय लाइन यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके 2 दिनों में कैसे भी 6 से 8 चैप्टर हो जाएंगे। यहाँ पर इस चैनल पे आपको कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर पड़े हुए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये हमारा लास्ट वाला है 5 days आगो, 8 days आगो, 2 weeks आगो, ठीक है। शुरुआत यहाँ से थी, शुरुआत हमने की थी सेमीकंडक्टर से। यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर 3 चैप्टर में खत्म हो गया, खत्म। उसके बाद यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर। उसके बाद आप अगर यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर आपको है जो 11 नंबर का है मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके भी आपको 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो गए होंगे। ये 4 लेक्चर में खत्म है, लेकिन ये आपका 22 मिनट का है, ये आपका 22 मिनट में, ये आपका 13 मिनट का है। तीनों अगर आपने कंबाइन कर लिया 20, 40, 44 और 13 कितने हो गए 56, 30, मतलब 4 मिनट कम ही है 3 लेक्चर में। मतलब ये भी आपका 3 लेक्चर में खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे वाला है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपका 3 लेक्चर में खत्म हो चुका है। उसके बाद है आपको ड्यूअल थर्मोडायनामिक्स, थर्मो भी आपका 3 लेक्चर में लगभग खत्म हो चुका होगा। यहाँ पर आपका थर्मो खत्म हो चुका है 4 लेक्चर में, वो भी छोटे छोटे लेक्चर है, 15 मिनट का एक लेक्चर है आपको लास्ट में ऐड हो चुका है। उसके बाद है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद है आपको ड्यूअल नेचर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नहीं डाले हैं क्योंकि आपको वो शॉर्ट्स में वहाँ पर क्वेश्चन मिले थे, तो आपको डबल वो भी लेक्चर देखने 15 मिनट का, वो शॉर्ट्स भी लेक्चर शॉर्ट्स में भी देखना है 30 सेकंड का। तो इसके लिए हमने वहाँ पर डाली है, यहाँ पर आपका लेक्चर नहीं डाला है। मैं आपको बोलूँगा कि ये जो आपका कंटेंट है रिगार्डिंग ऑफ दैट 5 चैप्टर है यहाँ पर आपको, तो ये 5 चैप्टर के लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका रिवीजन आप आपके नोट्स से कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि हमें करना क्या है 2 दिनों में, पॉइंट पे आता है, ज़्यादा देर आपका नहीं लूँगा क्योंकि आप सभी का हमें यहाँ पर जो परेशानी है वो परेशानी अच्छी खासी में दूर करनी है। वो दूर हो गए तो हमें कोई बात नहीं, हम यहाँ से बहुत अच्छी तरह से हमारा लेक्चर खत्म कर सकते हैं। पहली बात, आपके पास है 2 दिन, कितने हैं 2 दिन। आपने कुछ बच्चों ने 2 दिन में भी फिजिक्स का स्टडी किया है, 11, 12, 13 तारीख को 3 दिनों में बहुत अच्छा। कुछ बच्चों ने 11, 12 को केम का, मैथ्स का, बायो का स्टडी किया हो सकता है। कुछ बच्चों ने 2 दिनों में सिर्फ नोट्स ढूंढने होंगे, कुछ बच्चों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिनों में करना क्या है, ठीक है। अभी इसी वक्त में आपके साथ फिजिक्स अकेडमी हमारा खड़ा है। तो एक तो पहली बात, आपको इसमें करना क्या है, तो आपको इसमें कम से कम 6 चैप्टर, मैक्सिमम 8 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। कितने प्रिपेयर करने ही करने हैं। इतने करेंगे तो आप 30 मार्क का पेपर लिखने के लिए एलिजिबल है। कितने 30 मार्क का पेपर यहाँ पर लिहाज से लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा 30 मार्क का जब लिखेंगे तब आपको यहाँ से पढ़ेंगे 20 मार्क। कितने पढ़ेंगे 20 मार्क। आपको इंस्टीट्यूट के भी और प्रैक्टिकल एग्जाम आपके देने के बाद आपको मिलते हैं, वो हुए आपके 30 मार्क, मिल गए आपको 50 मार्क, ठीक है। ये भी यहाँ पर आपको ऐसा कंसेप्ट हो सकता है। उसके बाद आगे वाला 6 चैप्टर प्रिपेयर कौन कौन से वाले करें, वीक चैप्टर्स। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है, सर हम जो चैप्टर हमारे मैक्सिमम वेटेज देने वाले हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले हैं, मतलब 7 मार्क वाले जो चैप्टर है, आप बोलोगे कि सर हमारे सिलेबस में ऐसे भी कोई चैप्टर है किन को 4 मार्क है, किन को 5 मार्क है, किन को 6 मार्क है, किन को 7 मार्क है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम 7 मार्क वाले 6 चैप्टर यहाँ पर कर लेते हैं। मैं बोलूंगा कि वो बोर्ड्स वाले हैं, उन्होंने 7 मार्क के लिए चैप्टर दिया है, वो कुछ गधे नहीं है।
मैं बोलूंगा कि 7 मार्क के चैप्टर, इनमें डेरिवेशन भी उतना एडवांस लेवल का है, उनमें कंसेप्ट भी उतने हैं। उतने अगर आप यहाँ पर फ्लूइड देखते हैं, यहाँ पर एक चैप्टर में बताऊंगा फ्लूइड, सेकंड वाला चैप्टर है, उतने ज्यादा इसमें डेरिवेशन नहीं है वो, लेकिन कंसेप्ट इतने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं 30 से 40। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 मार्क का चैप्टर, आप 40 क्वेश्चन करने के बाद आपको 7 मार्क मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ से होगा 7 मार्क के लिए होगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके बजाय तो हम हमारा जो ब्लूप्रिंट का लेक्चर है, वो लेक्चर में से 90 क्वेश्चन या 96 वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना ले और यहाँ से 50 मार्क लेकर जाए, वो हमारे यहाँ पर कुछ अच्छा खासा डील बन सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सर हम 7 मार्क वाले 5 चैप्टर यहाँ पर उठा देंगे और हमारा 7 5 35 यहाँ पर हमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको इसके नहीं मार्क मिलने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैकल नहीं होता बच्चों, आप प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन, वो टैकल नहीं होता। इसलिए मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे चैप्टर में आपको आज बताने जाना होगी जो आप प्रिपेयर करेंगे, अगर आपने कंसेप्ट किया, उस पर क्वेश्चन बना, तो वो क्वेश्चन आपको वहां पर आप सॉल्व कर सके। ऐसे चैप्टर मैं आपको आज बताने वाला हूं। ऐसे कुछ चैप्टर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं इस लेक्चर में। तो वो चैप्टर आप कीजिएगा, उसके आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आपको टैकल होगा ही होगा, मस्ट होगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ये 7 मार्क वाला जो आपका थिंकिंग है, ये थिंकिंग कुछ गलत है बेटा, तो इसे आप पहले डिलीट कर दिए अपने माइंड से। क्योंकि अगर आप ऐसे करने गए, पिछले साल में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 7 मार्क वाले चैप्टर किए, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पिछले साल तो पेपर ने बच्चों की वाट लगा दी थी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उनकी बहुत ही बुरी हालत यहाँ पर हो गई थी। मैं बताऊंगा कि ये 7 मार्क वाली चैप्टर अच्छे खासे है, वेटेज है, लेकिन उनका एडवांस लेवल भी उतना ही अच्छा खासा है। तो ऐसा मत कीजिएगा। कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। कौन से वाले चैप्टर है यहाँ पर? ये आपके हैं चैप्टर नंबर्स कौन से हैं? 6 से 8 चैप्टर यहाँ पर हम करने वाले हैं। आपका चॉइस है, आप कितने कर पाएंगे। पहली बात, 3 नंबर कौन सा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, केटीजी हमारा यहाँ पर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसके बाद यहां पर आपको है थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा वाला है? थर्मोडायनेमिक्स, 4 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद है आपको ऑसिलेशंस। कौन सा है? ऑसिलेशन में थोड़े ज्यादा डेरिवेशन है आपको, ऑसिलेशंस। उसके बाद है आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स, 11 नंबर वाला चैप्टर है। बीच वाला एक छूट चुका है, 9 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। 11 नंबर का हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। 9 नंबर कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है हमारा 14 नंबर वाला, कौन सा वाला है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद 15 नंबर वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद 16 नंबर वाला है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये कुछ आपके ऐसे चैप्टर है। क्यों बताता हूँ, इसमें कुछ आपको खास कंसेप्ट नहीं है, इसमें आपको अच्छे खासे कंसेप्ट है। कुछ स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, कुछ डेरिवेशन है, इजी डेरिवेशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेयर्स रिलेशन के कुछ डेरिवेशन है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ लॉज है, थ्योरीज है, कुछ शॉर्ट नोट है। यहाँ से आपको ये चैप्टर बन सकता है। उसके बाद थर्मो, अगर आपने देखा तो 3 लॉ है थर्मोडायनेमिक के, 6 प्रोसेस है आपको थर्मोडायनेमिक के, 6 प्रोसेस है। उसके बाद है आपको 2-3 कंसेप्ट हीट इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग, वो आपको इतने ही करने हैं। 9 कंसेप्ट टोटल, 9+1 बोलता हूँ मैं, 10 कंसेप्ट आपको यहाँ से करने हैं। 10 कंसेप्ट सिर्फ करने हैं। अच्छा, आपका पूरा चैप्टर आपका हो जाता है। ये आपका ही 7 मार्क का, कितने है? 7 मार्क के आपके ये 2 चैप्टर है, ये 2 आपको कर सकते हैं। ये आपको आप अगर कर दिए, आपको 7 से 7 यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका ऑसिलेशन, 5 नंबर वाला चैप्टर है। यहाँ से कुछ आपको सिंपल पेंडुलम का टर्म है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसे कुछ थिंग है, वो वहां से आपको क्वेश्चन आपको बनता है। चैप्टर है आपका ये 5 से 6 मार्क को, कितने है ये आप यहाँ पर कीजिएगा। उसके बाद है आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स, चैप्टर है आपका 6 मार्क को।
यहां से आपको क्या करना है, डाई पैरा फेरो करना है, डाई पैरा फेरो करना है। उसके बाद है आपको गायरोमैग्नेटिक रेशो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एम ऑर्बिटल उसे हम बोलते हैं, और बोहर मैग्नेटोन फ्रीक्वेंसी, एम बी जिसे हम और सिर्फ एम भी बोल देते हैं, बोहर मैग्नेटोन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द बार मैग्नेट इस साल आया था, इस साल नहीं आएगा, 25 में आएगा, 26 में नहीं आ सकता। तो इतने ही सिर्फ पॉइंट यहाँ पर आपको करने हैं। और हिस्टेरेसिस लूप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे कुछ 2-3 नोट है खाली, वहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं, दिए हुए हैं आपको इस लेक्चर में। तो ये चैप्टर आप यहाँ से 6 मार्क के लिए टैकल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा और इजी चैप्टर है, इजी वाला चैप्टर है। उसके बाद है 9 नंबर वाला, कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अगर देखा तो केवीएल है एक लॉ, केसीएल है दूसरा लॉ। उसके बाद है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद है आपको मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन मीटर होने के बाद आपको है गैलोनोमीटर। पहला है गैलोनोमीटर एज एन एमीटर, दूसरा है एज ए वोल्टमीटर। इतने ही सिर्फ कंसेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 कंसेप्ट सिर्फ करने हैं। इस यहाँ से आपको अच्छे खासे 6 मार्क यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद है आपको ड्यूअल नेचर, चैप्टर 5 से 6 मार्क को है। यहाँ पर ड्यूअल नेचर में भी कुछ आपको खास बात नहीं है, यहाँ पर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और एक फोटो सेल का डायग्राम है। यहाँ पर आपको इतने ही सिर्फ कंसेप्ट है। यदि आपको कुछ अच्छा चैप्टर है, एक बार प्रिपेयर कर दीजिएगा, आपको यहाँ से मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके कुछ 3 पोस्टुलेट है, वो 3 पोस्टुलेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर हमने 25 के क्वेश्चन 25 के एग्जाम छोड़ दी तो वो यहाँ से आपको बनाने हैं, उसके आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये भी चैप्टर आपको 6 मार्क को मिलता है, 5 से 6 मार्क को। और लास्ट वाला है हमारा सेमीकंडक्टर, चैप्टर है 5 मार्क को, लेकिन इसके क्वेश्चन बन रहे हैं 6 मार्क को। ये तो हमें करना ही करना है। यहाँ से क्या बनता है, रेक्टिफिकेशन पे क्वेश्चन बनता है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर एंड ब्लॉक डायग्राम, उस पर कुछ क्वेश्चन आपको बनता है। उसके बाद है स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड, उस पर क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में आपको लॉजिक गेट, उस पर क्वेश्चन आपको बनता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये कुछ आपको मैंने कितने चैप्टर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12th फिजिक्स में ये आपका कुछ ऐसा पार्ट है, ये बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है। अगर मैंने देखा तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर करने के लिए मुझे 2 या 3 घंटे पूरे हैं। 3 घंटे में मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा ही जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये आप 4 चैप्टर पर दिन कर दीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमने अभी स्टडी नहीं किया, 4 चैप्टर पर दिन में कैसे कर दे। मैं आपको बोलूंगा कि सुबह थोड़ा बहुत उठिए बच्चों। मैं बोलूंगा कि 4 बजे नहीं, कम से कम आप 6 बजे तो स्टार्ट कीजिए आपका प्रिपरेशन। सुबह 9 बजे तक एक चैप्टर आपका खत्म कर दीजिएगा सेशन स्टार्ट होने से पहले। 9 से 10 बजे आप 1 घंटा आपका पूरा जो कुछ आपको खाना है, पूरा जो आपका करना है काम, पर्सनल वर्क, वो आप 1 घंटे में 1 आवर में कर दीजिएगा। 10 बजे फिर से बैठ जाइएगा, 10 से लगभग 2 बजे तक आप आपका दूसरा वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म कर दीजिएगा। मैं वो आपको बोलूंगा 1 बजे, 3 घंटे ना, ठीक है, 10 से 1 बजे तक। 1 बजे आप आपका दोपहर का जो ब्रेकफास्ट होगा वो कर दीजिएगा। 2 बजे तक 1 घंटा ब्रेक लीजिएगा, 2 बजे फिर बैठ जाएगा। 2 से 5 आपका तीसरा चैप्टर कर दीजिएगा। 5 से 6 जो आपका टाइम होता है, वहां पर आपको लगता है कि कुछ बाहर हवा में घूमने जाए और स्टडी करे और कुछ टाइम पास करे, कुछ वहाँ घूमे, कुछ और कुछ रील्स देखे, ऐसा कुछ होगा। आपका 1 घंटा और ब्रेक लीजिएगा। शाम को 6 से 9 बजे आपका चौथा वाला चैप्टर यहाँ पर कर दीजिएगा। 9 से 10 आप खाना खा के 10 बजे सो सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि कुछ दिन आपका जो मोबाइल है आप अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम यूटिलाइज करना है बच्चों, और आपके पास टाइम बहुत कम है। आपकी जो आपका डर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप कुछ ऐसा टाइम टेबल आपका बनाइए कि मुझे ऐसा करना है और आप वो कर जाएंगे। ऐसा कुछ पेपर पे लिखवा दीजिए कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है, उस टाइम में वो काम करना है, उस टाइम में वो काम करना है, तभी आपका ये सारा काम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि ये तो आपका हो गया 1 दिन में 4 चैप्टर, 1+1 मतलब 4+4, 2 दिन में आपको 8 चैप्टर हो जाएंगे। ये भी आपको नहीं बनता, चैप्टर को 3-4 घंटे दीजिएगा आपका। और एक सेशन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से पहले आपका एक होना चाहिए, शाम को 5 बजे से पहले आपका दूसरा होना चाहिए। मतलब आप जब उठते हैं उसके बाद मैं बोलूंगा कि सुबह 10 AM होने से पहले आपका एक चैप्टर खत्म होना चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपको जितना बजे उठना पड़े आप उठिए। उसके बाद शाम को 5 बजे से पहले आपका दूसरा चैप्टर खत्म होना चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद थर्ड वाला टास्क है आपके सोने से पहले, मतलब 10 बजे से पहले जो आपके 5 घंटे बच्चे हैं उसमें आपको पर्सनल चाहिए उतना टाइम लीजिए, और तीसरा वाला चैप्टर है आपका खत्म होना चाहिए ही चाहिए। कैसा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 2 दिन आपके हैं, 3+3 कम से कम 6 चैप्टर हो जाएंगे ही। कैसे भी आप कितने भी स्लो प्रिपरेशन कीजिएगा। मैं आपको एक बात बोलूंगा, 5 दिन थे फिजिक्स के लिए हमारे पास 11 से 15 तक, आपने पूरा सिलेबस यहाँ पर कर सकते थे बच्चों। सिलेबस पूरा हो सकता तो आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी मिल जाते। उसके लिए हमारा एक ब्लूप्रिंट का लेक्चर भी था, वो सारे क्वेश्चन अगर आपने पर दिन हर दिन एक 20-20 क्वेश्चन भी आप कर देते ना तो भी आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाता। इतना आपके पास टाइम है। अभी हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन में कुछ कम नहीं है। यहाँ पर मैं आपका जो मोटिवेशन है यहाँ पर कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे तो मिनिमम हमसे ये तो हो सकता है 10 बजे से पहले एक, उसके बाद 5 बजे से पहले शाम को एक हो सकता है, और सोने से पहले आपका एक हो सकता है। 3 तो होने ही चाहिए। 3+3 आपके 6 चैप्टर यहाँ पर हो जाएंगे, 2 दिनों में 6 चैप्टर हो जाएंगे। कौन से वाले प्रिपेयर करें फिर आपका क्वेश्चन और सोल्यूशन डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद अगर आपको और भी कुछ करना है तो कुछ मत कीजिए, ये 6-7 है आपका रहो तो सेमीकंडक्टर मस्ट चाहिए आपके साथ, मैग्नेटिक मटेरियल मस्ट चाहिए चाहिए, केटीजी भी चाहिए, थर्मो भी चाहिए। ये जो आपके है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से आपको एक कुछ आपको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा ये छोटा वाला है मत कीजिएगा। इन दोनों में से आपको कुछ करना है जो कर सकते हैं। मैं बोलूँगा यहाँ से इसमें से क्वेश्चन बनता है आपको, इसमें से तो ये आप डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें से भी बनता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं। छोटा चैप्टर है, ये थोड़ा बड़ा है, तो आप आपकी वजह से 6 में से 8, 6 करो, 7 करो, 8 करो ही करो। मिनिमम 6 तो आपके साथ चाहिए अंदर जाते वक्त, पेपर एग्जाम हॉल में जाते वक्त आपके दिमाग में कम से कम बच्चों 6 चैप्टर चाहिए ही चाहिए। आपने आज तक प्रिपरेशन नहीं किया, प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ऐसा कुछ बात नहीं कि सर देर हो चुका है, देर भी कुछ नहीं होता। अभी का हमारे लिए बेस्ट और सही होता है। तो मैं बोलूँगा कि अभी आप शुरू कीजिएगा, चैनल ओपन कीजिएगा, आपका पहला लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं होता तो आप 1.5x पर भी देख सकते हैं। मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए 1.5x पे होगा या नहीं होगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको 1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर हमारे चैनल पे। तो उतना कीजिएगा, उसके बाद आपका रिवीजन कीजिएगा और चैप्टर का अच्छे खासा डेरिवेशन बहुत से बच्चों ने 2-3 बार सिर्फ पढ़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि खुद को इतना लेवल पे ट्रेन कीजिएगा कि आप खुद वो डेरिवेशन बिना देखे लिख सके। जब आप वो बिना देखे लिख सकते हैं तभी आप एग्जाम में उसे लिख सकते हैं, उसके बावजूद आप एग्जाम में उसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना आपको बताना था कि आप लगभग जो आपके बच्चे कुछ 2 दिन में क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपका प्रिपरेशन खत्म नहीं हो जाता। 14 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 16 तारीख को क्या करना है, 16 तारीख को सुबह उठना है आपको 4, 5, 6 बजे, और जो आपके पास 4 से 5 घंटे हैं उन 4 से 5 घंटे में ये सारे हमारा आपके आंखों के नीचे डाल लेना है। मतलब एक बार सभी जो डेरिवेशन है देख लेने हैं फास्ट में। आप एग्जाम में जाएगा, आप वेल एंड गुड अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आपको हर क्वेश्चन बनेगा जो है 6 चैप्टर, कम से कम 6 चैप्टर से आएगा, हर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपका रिविजन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, रिविजन इस लेवल पे होना चाहिए कि आप वो हर एक क्वेश्चन बिना देखे लिख सके। जब आप वो लिख सकते हैं तो आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे वाला आपको कुछ अनाउंसमेंट बताना था कि हमारा और एक लेक्चर आज ही आपको आने वाला है। आज ही चैनल पे पड़ेगा, लगभग शाम को 10-11 बजे आपको मिल सकता है। आज शाम को मतलब 13 तारीख को शाम को 10-11 बजे। उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम कुछ हमारे जो बच्चे हैं जिन बच्चों ने आज तक एक भी चैप्टर नहीं किया है, ठीक है, उनका कोई यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके होगी, उसके वजह से उनका नहीं हुआ होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने आज तक स्टडी नहीं किया है मैं उनके लिए बताऊंगा कि हम यहाँ पर एक लेक्चर लेने वाले हैं। छोटा लेक्चर होगा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो वहाँ पर आपको कुछ 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो 5 से 7 क्वेश्चन आपको लगभग 12 से 15 मार्क के लिए आएंगे ही आएंगे। क्या होगा?
5 से 7 क्वेश्चन होंगे और वो 5 से 7 क्वेश्चन आपको हमारे एग्जाम में अपकमिंग, मतलब जो आपको 16 तारीख को एग्जाम देंगे उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मार्क को? कम से कम 12 से 15 मार्क को। तो वहां से आप वो 6 क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो उनके लिए हम वो 6 क्वेश्चन डालने वाले हैं कि उनको वहां से कम 15 मार्क्स तो मिल सके। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो 6 चैप्टर करने वाले हैं वो बच्चे ना करें, वो बच्चे भी है हमारे 5 से 7 क्वेश्चन करें, वहां से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे टर्म्स और 15 मार्क वहां से आपको सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात रिगार्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, वो हमारा हम अगले वाले लेक्चर में आपको डिलीवर कर देंगे कि कहाँ से क्या आएगा। वहां पर आपको 15 मार्क का कंटेंट कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा और वहां पर आपको 15 मार्क क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, 10 से 15 मार्क दिख जाएंगे। ठीक है। आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स एकेडमी में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है और अगले लेक्चर का अटेंड कीजिएगा। वो आप लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको 15 मार्क का कंटेंट मिलने ही वाला है। ठीक है। हम आपके साथ कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे 7020118266 इट्स व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और आपके सारे क्वेरीज हम दूर कर देंगे। कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो भी आप मैसेज कर दीजिए, घबराइए मत। नोट्स नहीं है मैसेज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मैसेज कर दीजिएगा। आपके पास प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए फिर भी मैसेज कर देगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप प्रिपरेशन करिएगा, आपको जो कुछ कम पड़ता है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है। थैंक यू सो मच। बने रहिए फिजिक्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।